जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट हिंदी, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरे 100 क्वेश्चन हैं और एक बार मैं आपको इस क्लास के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, ठीक है। पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ, पूरे 100 हैं। ये देखिएगा दोस्तों, ठीक है। पूरे 100 क्वेश्चन हैं। हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास को स्किप नहीं करना। ये क्लास स्किप कर दी तो कोई फायदा नहीं है आपको, ठीक है। यहाँ पर इस क्लास को पूरा देखना। ये दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के। तो यानी कि कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, चलिए वह आपको मैं इसमें दिखाने वाला हूं। चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो ये है दोस्तों वर्ण, ठीक है। वर्ण थोड़ा स्पीड से करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं, बताएं सभी साथी कितनी हैं। ये है दोस्तों 52। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की मूल इकाई कौन सी है। ये है दोस्तों ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्वर को संयुक्त स्वर माना गया है। चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि बड़ा आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विसर्ग का उच्चारण स्थान होता है। ये होता है दोस्तों कंठ से, ठीक है, कंठ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है, बताएं सभी साथी किस प्रकार का स्वर है। पश्च संवृत स्वर है, ठीक है, पश्च संवृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंठ उत्पन्न यानी कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण कौन से हैं, बताएं सभी साथी कौन से हैं। चलिए दोस्तों, कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण कौन से हैं, ये हैं दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ग घ, ऑप्शन नंबर वी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण ऊष्म व्यंजन है। कौन सा वर्ण है जो ऊष्म व्यंजन है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा स्पीड से दोस्तों, मैंने बता दिया है क्यों करवा रहा हूं। पेपर के लिए दोस्तों, एग्जाम्स के लिए समय कम है। श, जो स यानी कि दिखाइए सलजम वाला, इसका उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा इसका, ये तालु से बोला जाता है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी है। तो ये है दोस्तों, यानी कि 33। ये कंप्लीट हिंदी, ये दोस्तों 100 क्वेश्चन में भी जितनी दोस्तों आज तक हाई कोर्ट का जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी का इसमें निचोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श, यहां पर ये श दे रखा है दोस्तों विषम वाला, तो इसका उच्चारण स्थान यानी कौन सा है। इसका उच्चारण स्थान है दोस्तों यानी कि मूर्धा, ऑप्शन नंबर डी। ढ, ढ वर्ण का उच्चारण स्थान है डैश और वर्ग है। इसका डैश है, रिक्त स्थान हेतु सही विकल्प चुने, यानी कि इसका स्थान बताना है आपको। और यहां पर भी डैश लगा है और इधर भी डैश लगा है, तो कौन सा वर्ण आएगा इसमें। चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि ढ वर्ण का उच्चारण स्थान ट वर्ग है, ठीक है, ट वर्ग। और वर्ग का कौन सा है, चौथा है, ठीक है, कौन सा है, चौथा। यहां पर जो ये देखा है, यानी कि टैट है, यहां पर इस प्रकार से देख सकते हैं, ठीक है, टैट है, डैड है, ये इस प्रकार से दोस्तों, यानी कि चौथा हो गया, ठीक है। और ये क्या है, तो ये ट वर्ग के अंतर्गत आएगा, ठीक है, यहां पर ये देख सकते हैं टैट है, डैड है, ठीक है, यहां पर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, बताएं सभी साथी कौन सा नहीं है। चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि छ, त्र, ग। लेकिन ल ये नहीं है, ये पार्श्विक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, बताएं सभी साथी कौन सा है। अंतस्थ व्यंजन इनमें से कौन सा है। तो ये है दोस्तों ये लैब है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर वे
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, सभी स्पर्श व्यंजन के उदाहरण कौन से हैं? बताएं सभी साथी, कौन से हैं सभी स्पर्श व्यंजन के उदाहरण? इनमें से कौन से हैं? बताएं सभी साथी। तैत है, दैत है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। यहां पर दोस्तों ऊष्म व्यंजन है, इसमें अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा, और इसमें दोस्तों संयुक्त व्यंजन हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस प्रकार से सभी स्पर्श व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? बताएं सभी साथी, कौन सा वाक्य शुद्ध है? 2K सब्सक्राइबर का टारगेट को पूरा करवा दीजिए सभी दोस्त। विराम चिन्ह की दृष्टि से अशुद्ध यानी कि शुद्ध वाक्य कौन सा है यहाँ पर? ठीक है, शुद्ध वाक्य कौन सा है दोस्तों? चलिए, राइट आंसर हो जाएगा, सभी एक साथ चिल्ला उठे हमें भी चलेंगे। ठीक है, मतलब कि हम भी चलेंगे। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, दिए गए शब्द की भाववाचक संज्ञा ज्ञात कीजिए। यहां पर दिया शब्द सर्व, तो इसकी भाववाचक संज्ञा इनमें कौन सी है? यह है दोस्तों सर्वस्व। ठीक है, सर्वस्व। अगला क्वेश्चन है, जलेबी में मिठास अधिक है, तो यहां पर ये मिठास जो है रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। बताएं दोस्तों, कौन सा है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर मीठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है। ठीक है, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार क्या है? बताएं दोस्तों, यानी कि इसमें कौन सा सर्वनाम होगा? अपने आप को यानी कि खुद को, स्वयं को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि निजवाचक। ठीक है, अपने आप को यानी कि निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस किस से झगड़ा करते फिरोगे? रेखांकित पद क्या है? यहां पर बात की गई है किस किस से झगड़ा करते फिरोगे। चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर यानी कि किस किस से झगड़ा करते फिरोगे। इसका राइट आंसर क्या है? जल्दी से बताएं सभी साथी। चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर यानी कि सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, आलस शब्द का विशेषण कौन सा होगा? बताएं सभी साथी, कौन सा होगा? यह है दोस्तों आलसी। ठीक है, आलसी। वहां भयंकर दुर्घटना हुई है, रेखांकित शब्द है, तो यहां पर दोस्तों आपको बता रहे हैं वहां भयंकर दुर्घटना हुई है। चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका विशेषण। ठीक है, विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, दुबई कितना सुंदर शहर है? यहां पर बात की गई है दुबई कितना सुंदर शहर है, रेखांकित पद है। राइट आंसर हो जाएगा इसका विधेय विशेषण। विधेय विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, जिस क्रिया से सूचित होने वाला व्यापार कर्ता करे और उसका फल कर्ता पर ही पड़े उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं अकर्मक क्रिया। ठीक है, अकर्मक क्रिया बोला जाता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, भारत कहां से आ गया है? यहां पर दे रखा रेखांकित शब्द यानी कि ये क्या है? बताएं सभी साथी, यानी किसके भेद के अंतर्गत आएगा? यह आएगा दोस्तों संयुक्त के। ठीक है, संयुक्त क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, वाक्य में अव्यय पद कौन सा होगा? बताएं सभी साथी, कौन सा होगा? तो यह होगा दोस्तों यानी कि हमेशा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हमेशा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? बताएं सभी साथी, कौन सा शब्द है? तो ये है दोस्तों देवनागरी। ठीक है, देवनागरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, अध्यापक को पुरस्कार दीजिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? यानी कि दोस्तों कर्म को। ठीक है, कर्ता ने कर्म को, अध्यापक को पुरस्कार दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म कारक है इसमें। हरमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, तो इसमें रेखांकित पद का कारक होगा। यहां पर बात की गई है
यानी कि बहन, ठीक है। हरमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, तो इसमें कौन सा कारक है, बताएं सभी साथी। चलिए दोस्तों, इसमें आएगा कर्म कारक, ऑप्शन नंबर यानी कि डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, मैं पब्लिक के हाथों द्वारा मारा गया, ठीक है। मैं पब्लिक के हाथों द्वारा मारा गया, इसमें कौन सा कारक होगा, बताएं सभी साथी। पब्लिक के हाथों मारा गया, इसमें कौन सा कारक होगा, यानी कि करण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, मैं प्रतिदिन दूध पीती हूं, मैं प्रतिदिन दूध पीता हूं, यहां पर दे रखा है दूध, ये दोस्तों यानी कौन सा कारक है। जैसा क्वेश्चन हाई कोर्ट में पूछा गया है वैसा ही क्वेश्चन यहां पर टाइप किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें होएगा यानी कि कर्म, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, कर्म, यानी कि दूध को पीता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, कानो सुनी बात पर यकीन मत करो, यहां पर बात की गई है कानो सुनी बात पर यकीन मत करो, तो यहां पर दोस्तों कानो सुनी बात क्या है, ये है दोस्तों करण कारक, ठीक है, करण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, मोहन ने सोहन को गुब्बारे दिए, रेखांकित शब्द का अंश होगा, ठीक है। किसको दिए, मोहन ने सोहन को गुब्बारे दिए, बताएं सभी साथी कौन सा कारक है। चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका संप्रदान को के लिए, ठीक है, को यहां पर ये दे रखा है यानी कि दान में दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, मोहन की बहन घर आ गई है, रेखांकित अंश का कारक होगा, यहां पर आपको बताना है मोहन की बहन घर आ गई है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर यानी कि संबंध, किसकी बहन है, मोहन की बहन, यानी कि संबंध कारक है, यहां पर यह दे रखा है कि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, मां का लड़का कहां गया, उद्देश्य का विस्तार भेद लिखिए, मां का लड़का कहां गया, उद्देश्य का विस्तार भेद बताइए। चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि मां का लड़का, उसका संबंध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे बोला जाता है संबंध कारक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द तद्भव है, बताएं सभी साथी कौन सा शब्द है जो तद्भव है। राइट आंसर हो जाएगा इसका आसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द तद्भव है, तो यह है दोस्तों किसान, बाकी सभी क्या है तत्सम। अगला क्वेश्चन है, मेधावी शब्द का अर्थ क्या होता है, मेधावी शब्द का अर्थ क्या होता है, प्रतिभाशाली, ठीक है, प्रतिभाशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है, प्रतिवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है, प्रतिवाद शब्द में जो है दोस्तों यह है दोस्तों प्रति, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। निर्भिमानी, इस शब्द में मूल शब्द क्या है, निर्भिमानी शब्द में मूल शब्द क्या है, यह है दोस्तों यानी कि मान। अगला क्वेश्चन है, बढ़िया शब्द में प्रत्यय क्या होगा, बढ़िया शब्द में प्रत्यय क्या है, बढ़िया शब्द में प्रत्यय है या, ठीक है, या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, फलित शब्द में कौन सा प्रत्यय है, फलित शब्द में है दोस्तों इत, ठीक है, फल प्लस इत। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से अनभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा, जितना क्वेश्चन पूछा गया है उतना ही क्वेश्चन इसमें ऐड किया गया है। अनभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द कौन सा है, यह होता है अभिज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यश का विलोम शब्द कौन सा होगा, यश का होता है दोस्तों अपयश, ठीक है, अपयश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युग्म का विलोम रूप शुद्ध नहीं है, किस युग्म का विलोम रूप शुद्ध नहीं है। चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर यानी कि डी ठीक है,
संधि समास का नहीं होता, ठीक है। संधि यानी कि ये दोस्तों यानी तोड़ी जाती है, ठीक है। समास का विग्रह होता है और संधि का क्या होता है, विच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, कृतज्ञ का विलोम है, बताएं सभी साथी कौन सा है। कृतज्ञ का होता है कृतघ्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, मूर्धनी शब्द का विपरीत होगा। मूर्धनी शब्द का विपरीत शब्द कौन सा होगा। मूर्धनी शब्द का होगा दोस्तों यानी कि जीवंतता, ठीक है, जीवंतता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशा का विलोम शब्द कौन सा होगा। आशा का विलोम शब्द इनमें से कौन सा है, निराशा, ठीक है, निराशा। पाश्चात्य का विलोम शब्द कौन सा है। पाश्चात्य का विलोम शब्द कौन सा है, पौर्वात्य, ठीक है, पौर्वात्य है, पौर्वात्य। अगला क्वेश्चन है, तीव्र का विलोम शब्द कौन सा है, बताएं सभी साथी, तीव्र का विलोम शब्द कौन सा होगा। चलिए दोस्तों बताते हैं, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर मंथर, ठीक है, मंथर। बंधन का विलोम शब्द कौन सा है, बंधन का होता है मुक्ति, ठीक है, मुक्ति। गौण शब्द का विलोम शब्द क्या है, जितना क्वेश्चन हाई कोर्ट में पूछा गया है उतना क्वेश्चन इसमें ऐड किया गया है, जो बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। गौण शब्द का विलोम शब्द क्या है, तो गौण का होता है दोस्तों मुख्य, ठीक है, मुख्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। यहां पर इसका ध्यान जरूर करना है, पेपर में नहीं है। आकाश का पर्यायवाची अवनी नहीं होता, ये होता है दोस्तों धरती का होता है, ठीक है, धरती का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, अग्नि शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। फिर से यहां पर बात की गई है, नहीं है। अग्नि शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका, अग्नि का पर्यायवाची होता है दोस्तों यानी कि रोहिताश्व, अनल और विश्वानर, ठीक है, वैश्वानर बोलते हैं इसको। तो यहां पर अमीय ये नहीं है, ठीक है, अमीय सुधा सोम पीयूष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, निम्नलिखित में से एक शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, बताएं दोस्तों, सूर्य का पर्यायवाची इनमें कौन सा नहीं है। तो दोस्तों दिनकर, आदित्य, पतंग, रवि ये सभी होते हैं, लेकिन अंबर नहीं होता, ठीक है, अंबर नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कमल का शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। कमल शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। चलिए दोस्तों, कमल शब्द का पर्यायवाची जो है ये दोस्तों यानी कि रसाल नहीं होता, रसाल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ये ठीक है, रसाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, खर शब्द का समानार्थी नहीं है, यहां पर बताना है आपको गधा का, ठीक है, खर शब्द का समानार्थी में कौन सा नहीं है। तो ये होता दोस्तों तिनका, राक्षस यानी कि एक राक्षस का नाम और गधा ये सभी होते हैं, लेकिन एकमात्र नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, एकमात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तर्कस का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये महत्वपूर्ण शब्द हैं सभी, और ये पूरी पीडीएफ महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसको स्किप नहीं करना वरना बहुत घाटा हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तर्कस का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों निसंग, तुणीर और त्रोण होता है, लेकिन करवाल ये तलवार का होता है, ठीक है, हास्य तलवार का ही होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, जंगल शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा। अब इसको यहां पर बताना है, जंगल का पर्यायवाची वास्तव में इनमें कौन सा है, बताएं सभी साथी कौन सा है। चलिए दोस्तों, कांतार होता है, ठीक है, कांतार वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, हिमांशु शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, बताएं दोस्तों, हिमांशु शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि निशाकर, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, निशाकर। यातुधान का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा, बताएं सभी साथी, यातुधान का पर्यायवाची शब्द इनमें कौन सा होगा, बताएं सभी साथी। चलिए दोस्तों बताते हैं, राइट आंसर हो जाएगा इसका
यानी कि यातुधान का निश्चिर, ठीक है, निश्चिर। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर इसको निशीचर बोलेंगे, निशीचर, ठीक है, निशीचर, ये निशीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? जल का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? जल का पर्यायवाची है दोस्तों, यानी कि सलिल। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, सलिल। समानार्थी शब्द के आधार पर यमुना शब्द, इसके लिए उचित समूह इनमें से कौन सा है? यमुना का पर्यायवाची शब्द इनमें से सभी कौन से हैं? बताएं सभी साथी। राइट आंसर हो जाएगा इसका, जल्दी से बताएं, यानी कि कालिंदी, कृष्णा, सूर्य, सुता। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विज शब्द का अर्थ नहीं है, बताएं सभी साथी, कौन सा नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा इसका, पक्षी, चंद्रमा, दांत होता है लेकिन कपूर नहीं होता है, ठीक है। स्पीड से थोड़ा इसलिए करा रहा हूं ताकि दोस्तों पेपर यानी कि पास में ही आ चुका है। जो मुकदमा दायर करता है उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? जो मुकदमा दायर करता है उसे बोलते हैं वादी, ठीक है, वादी बोलते हैं उसको, वादी। अगला क्वेश्चन है, चलिए, द्विज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड चुनिए। द्विज शब्द का अर्थ यहां पर कौन सा है? इसका मतलब होता है द्विज का, यानी कि दो बार जन्म लेने वाला, ठीक है, यानी कि दो बार जन्म लेने वाला। अंडा, फिर अंडे के अंदर से भी बच्चा निकलता है, द्विज उसे बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, जिसकी आशा न की गई हो, जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? राइट आंसर है अप्रत्याशित, अप्रत्याशित। अगला क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, जो किसी पर पक्ष ना ले, जो किसी पर पक्ष ना ले उसके लिए सही अर्थ कौन सा है? तो जो किसी पर पक्ष न ले उसे कहते हैं निष्पक्ष, निष्पक्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, जिसे वह नहीं है, जिसे वह नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? जिसे वह नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? निर्भय, ठीक है, निर्भय। अगला क्वेश्चन है, चलिए, जो अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए एक उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? जो अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए एक उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर पदच्युत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, राइट आंसर इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज गांवों की प्रमुख समस्या है लोगों का घर छोड़कर चले जाना, ठीक है। तो उपयुक्त वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा होगा? ठीक है, लोगों का घर छोड़ के चले जाना, ये बताना है आपको, ठीक है। लोगों का घर छोड़ के चले जाना, इसका मतलब क्या होता है? तो दोस्तों इसका मतलब होता है यानी कि पलायन। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, देश विदेश से घूमने वाले कश्मीर पहुंचे, देश विदेश से घूमने वाले कश्मीर पहुंचे, रेखांकित शब्द बताइए। तो यहां पर आपको बताना है, यानी कि दोस्तों, देश विदेश से घूमने वाले कश्मीर पहुंचे, तो यहां पर आपको बताना है क्या है, जल्दी से बताएं सभी साथी। चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि पर्यटक। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, पर्यटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 वर्षों के समाहार, इसको क्या कहा जाता है? 100 वर्षों के समाहार को क्या कहा जाता है? 100 वर्षों के समाहार को क्या कहा जाता है? इसे बोला जाता है शताब्दी, ठीक है, शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहा जाता है? जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहा जाता है? इसे बोलते हैं स्वार्थी, ठीक है, स्वार्थी बोलते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, चलिए, सब पे व्याप्त रहने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, सब पे व्याप्त रहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि सर्वव्यापी। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, मन को हरने वाला, मन को हरने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, मन को हरने वाला।
चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका मनोहर, ठीक है, मनोहर। महास्य, महास्य शब्द में कौन सी स्वर संधि है? बताएं दोस्तों, कौन सी संधि है? महास्य शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि। ग्रीस का संधि विच्छेद कौन सा होगा? ग्रीस का संधि विच्छेद कौन सा होगा? यानी कि ग्री प्लस ईस, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, स्वेच्छा का संधि विच्छेद इनमें से कौन सा होगा? स्वेच्छा का संधि विच्छेद इनमें से कौन सा होगा? राइट आंसर हो जाएगा शुभ प्लस इच्छा, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, शुभ प्लस इच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, चंद्रोदय में कौन सी संधि है? चंद्रोदय में कौन सी संधि है? इसमें होगी दोस्तों गुण संधि, ठीक है, गुण स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस थोड़े से क्वेश्चन और रह गए हैं। सप्तर्षि में कौन सी संधि होगी? बताएं दोस्तों, कौन सी होगी? सप्तर्षि में कौन सी संधि होगी? तो इसमें होगी दोस्तों यानी कि स्वर संधि, सप्तर्षि में स्वर संधि होगी। अगला क्वेश्चन है, चलिए, किस संधि में सुबरों का परिवर्तन यरलेवे में होता है? बताएं सभी साथी, कौन सी संधि में होता है? तो दोस्तों यह होता है यण संधि में, ठीक है, यण संधि में होता है। अगला क्वेश्चन है, चलिए, अनवीक्षा का संधि विच्छेद कौन सा होगा? अनवीक्षा का संधि विच्छेद कौन सा होगा दोस्तों? तो यह होगा दोस्तों अनु प्लस इच्छा, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पितृ अनुमति, पितृ अनुमति का संधि विच्छेद यानी कि पद कौन सा है? सही संधि विच्छेद का पद इनमें कौन सा है? पितृ अनुमति का सही रूप क्या है? पितृनुमति, ठीक है, पितृनुमति, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यून का संधि विच्छेद कौन सा होगा? बताएं सभी साथी, कौन सा होगा? न्यून का संधि विच्छेद इनमें से कौन सा होगा? राइट आंसर है इसका नी प्लस ऊन, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, नी ऊन। अगला क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, माता पिता में कौन सा समास है? बताएं सभी साथी, कौन सा समास? नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, प्रातः सूर्य उदित हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, निम्नलिखित में किस प्रकार का वाक्य है? प्रातः सूर्य उदित हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, तो इसमें किस प्रकार का वाक्य है ये? बताएं सभी साथी, कैसा वाक्य है? तो यहां पर दोस्तों ये लगा है और, तो ये होगा दोस्तों यानी कि संयुक्त वाक्य, ठीक है, ऑप्शन नंबर यानी कि संयुक्त वाक्य, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब और कहां हुआ था? वाक्य का भेद बताइए। मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब और कहां हुआ था? वाक्य का भेद है। राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करुण रस का स्थायी भाव निम्न में से कौन सा है? करुण रस का स्थायी भाव निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शोक, ठीक है, करुण रस का होता है शोक, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य भरत ने रस सूत्र का उत्तर करते हुए अनुमतिवाद की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर ये ऐसे ही क्वेश्चन दिया गया है, अनुमतिवाद की स्थापना किसने की थी? बताएं सभी साथी। चलिए दोस्तों बताते हैं, ठीक है, आचार्य भरत ने रस सूत्र का उत्तर करते हुए कहा अनुमतिवाद की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर है इसका यानी कि आचार्य शंकुक ने, ठीक है, आचार्य शंकुक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, मुदित महीपति, मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बताएं सभी साथी, कौन सा अलंकार है? राइट आंसर हो जाएगा इसका अनुप्रास अलंकार, ठीक है, अनुप्रास अलंकार। अगला क्वेश्चन है, चलिए, तेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं, इस वाक्य की पंक्ति में दिए गए विकल्पों में से सही अलंकार का चयन कीजिए। तो इसमें कौन सा अलंकार है? जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं, तो इसमें दोस्तों आपको बताना है कौन सा अलंकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यमक अलंकार, ठीक है, यमक अलंकार, तारे तारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए,
रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे, मोती मानुष चून। तो इसमें दोहे में दोस्तों कौन सा अलंकार होगा, बताएं सभी साथी, कौन सा अलंकार होगा। चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि श्लेष अलंकार, ठीक है, श्लेष अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही तारा, तारा उषा, सॉरी इसको थोड़ा नीचे करते हैं, ठीक है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, बताएं सभी साथी, कौन सा अलंकार है। चलिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका रूपक अलंकार, ठीक है, रूपक अलंकार, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, गुड़ खाए और गुलगुले से परहेज, गुड़ खाए और गुलगुले से परहेज, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो इसका मतलब होता है यानी कि दोस्तों झूठा ढोंग रचना, ठीक है, झूठा ढोंग रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, कान भरना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। कान भरना मुहावरे का सही अर्थ होता है चुगली करना, ठीक है, चुगली करना। अगला क्वेश्चन है, गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ होता है दोस्तों यानी कि क्या होता है दोस्तों, यानी कि दुर्लभ वस्तु, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सब्ज बाग दिखाना, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हुआ। सब्ज बाग दिखाना इसका मतलब होता है मुहावरे का यानी कि झूठे वायदे करना, सब्ज बाग दिखाना झूठे वायदे करना, ठीक है। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, 2 के टारगेट को कंप्लीट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करना है, और इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए इसके दोस्तों डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, और दोस्तों चैनल में भी लिखा हुआ है, यानी कि वहां पे आप क्लिक कर सकते हो टेलीग्राम पर मोस्ट एग्जाम क्लियर, वहां से इस पीडीएफ को प्राप्त कर लेना, ठीक है। सर, सर पर सवार रहना, सर पर सवार रहना मुहावरे का अर्थ क्या है। सर पर सवार रहना इस मुहावरे का अर्थ होता है यानी कि क्या होता है, पीछे पड़ना, ठीक है, पीछे पड़ना। तो दोस्तों सॉरी चाहता हूं, इसमें थोड़ा स्पीड से इसलिए कराया है ताकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाए, यानी कि किस प्रकार का लेवल पूछा गया था, और दोस्तों इसमें से यानी कि 7 से 8 क्वेश्चन का दोस्तों आपको फायदा ही होएगा, ठीक है। क्लास को स्किप नहीं करना, पूरा क्लास देखना है और अपने साथियों को शेयर कर देना क्लास, ठीक है। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों।